हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिवल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनको विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखिए। जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, विजुलाइज कर पाओगे अपने पार्टनर को, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग निकल के आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है, क्या होने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज यूनिवर्स डिवाइन ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचता है वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलिएगा, देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। ओके, तो थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाय, सबसे पहले कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, नेक्स्ट कार्ड अपने आप आगे ले लेते हैं। तो ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, 4 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वंस एंड बॉटम के एनर्जी से द एम्परर। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि ये आपका एनर्जी नहीं है तो सोच लेना आपका पार्टनर का है, और अगर आपको लगे कि नहीं ये तो आपका एनर्जी है तो आप में ले लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है द एम्परर। द एम्परर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सेला वाला किस्म का इंसान है, बहुत ही गुस्सा वाला है, इगोइस्टिक है, ठीक है ना, और अपने ही बात मनवाने वाला है, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी इंसान है, पत्थर दिल का इंसान बोल सकते हो इस इंसान को, ठीक है ना। इसके दिल पे प्यार नहीं है, सिर्फ पत्थर है, पत्थर दिल का इंसान है ये इंसान। और ये अपना ही घमंड में, हो सकता है कि इसको अपने खूबसूरती में घमंड हो, पैसे को घमंड हो, या तो स्टेटस को घमंड हो। इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने, अपने घमंड के चलते उसने आपसे दूरियां बना ली, नो कॉन्टेक्ट दे दिया, आज आप लोग दूर हो। लेकिन ये था एम्परर का कार्ड, ये भी बताता है कि आज का डेट में आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है। क्यों रियलाइज होता है? हो सकता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से अपने घमंड के चलते आज अकेला रह चुका है जिंदगी में। आज आपका पार्टनर अपने घमंड के चलते आपको छोड़ दिया, आपसे मुंह मोड़ लिया। आपसे इस इंसान ने पास्ट में बहुत रूड बिहेवियर किया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रूड बन के दिखाया। उसने आपको ऐसा घमंडी और ऐसा थर्ड क्लास इंसान बन के दिखाया कि उन्होंने आपको पूरी तरह शो कर दिया कि वो आपको डिजर्व नहीं करते, आप ही उनसे मरे जा रहे हो, ठीक है ना, आप ही उनसे मरे जा रहे हो। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वो इंसान, आप प्यार करो या ना करो, आप प्यार करो या ना करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगा होगा कि वो आपके बिना जी लेगा, वो आपके बिना खुश रह लेगा, वो आपके बिना बिंदास रह लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर के एनर्जी था, बहुत ही घमंड था, बहुत ही जिद्दी अकड़ू इंसान था ये इंसान, और जिसके अपने स्वभाव के चलते उसने, हो सकता है कि उसने बहुत आपके तरफ, आपके ऊपर जुल्म किया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, आप बहुत ज़्यादा अभी, बहुत ही ज़्यादा आप अकड़ू बन चुके हो, ठीक है ना। और आपका कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में बोले थे, जो आपका दिल में ना घर कर गई वो बातें, जिसके कारण हो सकता है कि आप ना उसकी तरफ देखना नहीं चाहते हो, आप ना जिद में आ रहे हो। आपको लगता है कि मैं अभी इस इंसान को रत्ती भर भी वैल्यू नहीं कर दूँगा, कदर नहीं करो। आपने अपना सेल्फ लव को समझा, सेल्फ रिस्पेक्ट को समझा। अभी आपको लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट पहली जगह है, उसके बाद कोई अदर चीज़ है, ठीक है ना। इस इंसान ने आपको हो ना हो, लेकिन इस इंसान ने आपको सेल्फ रिस्पेक्ट तो सिखा दिया है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है, अभी आपका जो ये जो बिहेवियर है, आप जो बदला हुआ रूप है, उसको देखकर ना आपका पार्टनर बहुत डर रहा है। वो आपके तरफ आना तो चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन दे नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि पास्ट में इतना घमंड दिखा के, ईगो दिखा के,
इतना आपको अहंकार दिखा के क्या क्या बोल गया था, ठीक है ना, क्या क्या नहीं बोला उसने, सब कुछ तो बोला था। तो उसी को लेकर उसको यह भी लगता है आपका पार्टनर इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा तो आप उसको डांट ही दोगे या तो बहुत ज्यादा बोलोगे, हो गया अक्कड़ आ गया, कल तो तुम्हारे ठिकाने आ गया, ऊँट आ गया पहाड़ के नीचे, इस तरह से आप बहुत ही ज्यादा बोल दोगे, उसको चिढ़ा दोगे, जिसके चलते और आपको पार्टनर काफी हद तक ऐसा भी लगता है कि उसका ना अभी अगर वो आ जाएगा ना तो उसका ईगो ना खत्म हो जाएगा। तो अभी भी आपका पार्टनर ईगो में बैठा हुआ है, अहंकार में बैठा है, और जिसके चलते आपका पार्टनर ना अकेला ही बैठा हुआ है। और ये भी देखा जा सकता है कि आज आपका पार्टनर के ईगो और अहंकार के चलते ना वो अकेला पड़ चुका है। जो भी उसके अच्छे दोस्त थे, अच्छे लोग थे, सब उनसे दूर हो गए हैं, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बैठ के अकेला ही देख रहा है, सोच रहा है कि यार मेरे अहंकार के चलते मेरा प्यार मुझसे छूट गया है, मैंने सब अच्छा रिश्ता तोड़ दिया है, जो भी मेरे साथ अच्छा था, जिसके साथ मैंने प्यार किया था, जिसके साथ मैंने लाइफ को स्पेंड करने चाहा था, उसको भी मैंने दूर कर दिया अपने अहंकार के चलते। अपने अहंकार के चलते आज मैं खुद अकेला पड़ चुका हूं, इस तरह से एनर्जी है। ओके, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है फ्यूचर में। ओके, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि ये जो इंसान है आपका ना पहले ऐसा भी दिख रहा है कि ये ना कर्मा पे बिलीव नहीं करता था, और पूरी तरह से ये भी दिख रहा है कि अपने गलतियों को मानता ही नहीं था ये इंसान, ठीक है ना। आपका पार्टनर कभी भी अपनी गलती को नहीं मानता था। जो भी इस रिश्ते में कुछ भी ऊपर नीचे होते ना तो सबसे पहले आप ही को ब्लेम करते थे, आप ही गलत हो, आप ही को ठहरा देते थे गलत, और जो भी वो गलत करता था उसके लिए उसको गलत नहीं लगता था, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही गलत हो, आप ही गलत थे, आप ही गलत रहोगे, इस तरह से एनर्जी है। अपनी गलती को कभी नहीं मानता था ये इंसान, और जिसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको अपना ईगो में आकर, गुस्से में आकर, और इस इंसान ने पूरी तरह से आपको डिटेच कर दिया था, इमोशनली डिटेच दे दिया था, आपसे दूर चले गया था। और इसको बहुत ज़्यादा अहंकार भी था कि ये इंसान आपसे दूर जाके रह लेगा, आपसे दूर जाके खुश हो रहेगा, किसी और के साथ ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगा, आपके बिना भी जी लेगा बिंदास, इस तरह से एनर्जी था। लेकिन अभी घूम फिर के ये दिख रहा है कि अभी हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि उसको रियलाइजेशन से गुजरना पड़ रहा है। किस बात की रियलाइजेशन की उसने क्या गलती किया। जब तक आप इस इंसान के पीछे पीछे घूमते रहते, इस इंसान के साथ लगे पड़े थे, कैसा भी आपको कितना भी इंसल्ट करे, कितना भी गाली गलौज कर दे, वो फिर भी आप इस इंसान को प्यार कर रहे थे, इस इंसान को ही चाह रहे थे, इस इंसान के साथ ही रिश्ता जोड़ रहे थे आप। और जब आपने आपका सेल्फ लव में मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट में बात आई, आपको पूरी तरह से इस इंसान ने इतना अंदर से तोड़ दिया, तो आपने भी सोचा यार ऐसा प्यार में थोड़ी होता है। कोई अगर इंसान किसी से प्यार करता है तो कोई भी ऐसा मतलब इतना तो नहीं करता है, ठीक है ना। कोई अगर इंसान प्यार करता है तो उसको हैप्पी करते हैं, खुश करते हैं, उसको प्यार देते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, ना कि डिटेल्स देते हैं, ना कि इग्नोर करते हैं, ना ब्रेकअप करते हैं, ना दूरियां बनाते हैं। तो आपको अंदर से फील होने लग गया कि ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, इस इंसान को छोड़ने में मेरी भलाई है। तो आपने इस इंसान को छोड़ने के वास्ते बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का सामना किया, मतलब सहारा लिया, या तो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करके आपने इस इंसान को भूलने की कोशिश किया, और काफ़ी हद तक आपने सक्सेस भी पा लिया। अभी आपको लगता है कि इस इंसान के साथ रहने से ना रहने से एक ही बात है, उससे अच्छा मैं इस इंसान से दूरियां बना लेता हूं, तब जाके मैं ज़्यादा बेटर रहूँगा, शायद मैं अकेला रहूँगा तो ज़्यादा खुश रहूँगा इस इंसान से अच्छा, क्योंकि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मुझे ट्रिगर करता है और मुझे रुलाना आता है और मुझे परेशान करता है, इसके अलावा इसके लाइफ में और कुछ काम नहीं है सिर्फ मुझे परेशान करने के अलावा। तो आपने भी सोच लिया, मन बना लिया कि इस इंसान को भी आपसे भी खुद से दूर करें। जब आपने इस इंसान को अपनी तरफ से खुद से दूर कर दिया, खुद से आपने भी इस इंसान की जिंदगी से निकल गए हो, तब जाके उसको रियलाइज हो रहा है, अभी रियलाइज हो रहा है जब आपने मुंह मोड़ा है, ठीक है ना। इससे पहले तो वो इंसान अपने ईगो में ही था, घमंड में ही था, आप ही को गाली दे रहा था कि आप चुतिया हो, आप बहुत ही खराब हो, नालायक हो, इस तरह से बोल रहा था, आलतू फालतू गाली दे रहा था। लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है जब आपने दूरिया हो गया। अब आपके बिना को आपका पार्टनर को लगता है कि उसको आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने जो सोचा था ना सब गलत था यार, मैं तो इस इंसान के बिना जी नहीं पा रहा हूँ, इस इंसान के बिना तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं इस इंसान के अलावा तो मैंने खुशियाँ ही रूठ गई है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि यार मेरे लाइफ में कितने खुश था, मैं हैप्पी था, कितना अहंकार में जीता था मस्त पटेली में, लेकिन जो भी हो या ना हो, लेकिन आप चले जाने के बाद अचानक सा इस इंसान का चेहरे से हंसी चली गई है, स्माइल चली गई है। अभी ये इंसान अपने आप को रियलाइज कर रहे कि कितना उसने गलत किया आपके साथ, कितना तक हद तक इसने गलत किया, और इतना गलत किया कि कोई भी इंसान ना इतना गलत कभी नहीं करता जितना आपका पार्टनर ने आपके साथ गलत किया।
बहुत ज़्यादा गलत किया, उसका रियलाइजेशन अभी आपका पार्टनर भुगत रहा है। और ये भी दिख रहा है कि श्री कृष्णा भगवान ने आपका पार्टनर का लाइफ से ना प्यार नाम का चीज़ ही छीन लिया है, जिसके चलते आपका पार्टनर को अभी प्यार की कमियां हो रहा है। अभी आपका पार्टनर को एहसास हो रहा है कि मेरा जो घमंड था ना, वो खोटा ही घमंड था। तो अभी मैंने इतना घमंड कर दिया था कि मैं इस इंसान के आगे निकल जाऊंगा, इस इंसान को छोड़ के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, खुश रहूंगा किसी और के साथ। ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। आज तो वहीं पे अटका पड़ा है आपका पार्टनर, अभी रियलाइजेशन से गुजर रहा है और बहुत ज़्यादा भक्ति पूजा कर रहा है। अभी उसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है। अगर ये इंसान पास्ट में भगवान को बिलीव नहीं करता, यूनिवर्स को बिलीव नहीं करता था, कर्मा को बिलीव नहीं करता, अभी ये कर्मा को बिलीव करने लगा है। अभी आपका पार्टनर के बहुत ही अकेलापन आ गया, सुनापन आ गया, और इस अकेलापन को आपका पार्टनर दूर भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है अचानक से मेरी लाइफ में अकेलापन कैसे आ गया, अचानक से मेरी लाइफ में सब कोई कैसे चला गया, अचानक से मेरे लाइफ से जितने भी ऑप्शन थे इधर उधर मुझे चाहने वाले कहाँ चले गए, अभी क्यों नहीं मुझे कोई प्यार कर रहा है, मुझे चाह रहा है, कोई भी मेरे साथ नहीं है। तो ऐसा दिख रहा है कि श्री कृष्णा भगवान ने उससे प्यार नाम का चीज ही छीन लिया। अभी उसका प्यार में कमियां आ रही है, आपका लाइफ में कोई प्यार नहीं है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत अकेला महसूस कर रहा है और अपनी गलतियों को रियलाइजेशन कर रहा है। अभी आपका पार्टनर ना एक उम्मीद लेके बैठा हुआ है कि वो आपके साथ आएंगे, आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। एक उम्मीद है, उसने उम्मीद नहीं खोया है। लेकिन आज जब आपका पार्टनर आपके तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि आपने ना उम्मीद भुला दिया है, आपने इस इंसान से बहुत दूर निकल चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, आपका कोई कनेक्शन नहीं है इस टाइम पे, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो गए हो, आप अपने लाइफ को कैसे भी कैसे करके आपने संभाल लिया, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर को और आपका पार्टनर को लगता है कि जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया, डिटेल्स दिया, स्टार्टिंग में तो बहुत ही अपने घमंड में 2-4 दिन बहुत ही एंजॉय किया, घमंड में था वो इंसान, क्योंकि जब घमंड में रहता है ना इंसान तो उसको गलती को तो नहीं समझ में आता है ना, उसको कोई अपना किसी और के बारे में पढ़ ही रहते, सिर्फ अपने घमंड को, ईगो को लेकर ही पड़ा रहता है। स्टार्टिंग में 2-4 दिन तो बहुत ही अपने घमंड में जी रहा था। जैसे उसका आप दूर हो गए, आप दूर चले गए, तब उसका घमंड धीरे धीरे टूटते गया। अब जब उसका घमंड चूर-चार हो गया ना आपके बिना, आपसे ये इंसान को अभी इसको रियलाइज हो रहा है कि उसका जो इतना घमंड था ना, इस बात का भी घमंड था कि आप उनके साथ थे, क्योंकि आप जब थे ना उनके साथ तो उसका घमंड सातों आसमान में थे। अभी उसको समझ में आ रहा है कि आपसे ही तो उसको घमंडी हो गया था वो इंसान, क्योंकि आपने इस इंसान को इतना प्यार किया, इतना इज्जत दिया जितने की वो इंसान लायक ही नहीं था। आखिर आपका पार्टनर लायक ही नहीं था, खोटा खोटा ये पटेली करता था ये इंसान, जबकि ये इंसान अंदर से खोखला था, ठीक है ना। ये अंदर से खोखला था, सिर्फ और सिर्फ खोटा खोटा पटेली करता था, और आपके प्यार में ही ये इंसान फुदक रहा था। जब आपने मुंह मोड़ लिया ना, तब उसको समझ में आया कि आज के दिन में जो मैंने इतना पास्ट में जो इतना फुदक रहा था, इतना घमंड में था, तो क्यों घमंड में था कि आपका प्यार को लेकर ही आप इस इंसान को भर भर के प्यार दे रहे थे, भर भर के खुशियां दे रहे थे, आप ना खाकर भी इसको खिला रहे थे, जिसके चलते उसको घमंड आ गया था कि वाह, मैं तो इस दुनिया का सर्वोपरि हूँ, सर्वपरा हूँ, मेरे वास्ते सब लोग हैं, बहुत सारा लोग हैं, ये वो, मुझे बहुत सारा लोग पाने चाहते हैं, ये वो, ये फलाना ढमकाना, पूरा इसका घमंड सातों आसमान पे था। जैसे आपने मुंह मोड़ा, इस इंसान को दूरियां दे दी, आपने खुद से नो कांटेक्ट में आ गए, तो उसको समझ में आया आखिर इस टाइम पे। अभी आपका पार्टनर बहुत ही अकेला पड़ चुका है, स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहा है, और ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के तन्हाई है, और ये भी दिख रहा है कि अपना तन्हाई है, अपना अकेलापन किसी को शो भी नहीं कर पा रहा है ये इंसान, क्यों, अपना घमंड के चलते, ठीक है ना। और जितने भी अच्छे दोस्त थे, उसका अच्छा चाहने वाले, सब लोग उनसे दूर भी होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ फैमिली मेंबर्स भी है जो आपका पार्टनर को इस बिहेवियर से भी तंग आ चुका है, जिसके साथ आपका पार्टनर हो सकता है कि बात नहीं कर रहे। अभी कोई फैमिली मेंबर हो सकता है कि आपका पार्टनर का, हो सकता है कि सारे ही मेंबर आपका पार्टनर का, जो फैमिली मेंबर जितने भी लोग हैं ना, सब तंग आ चुका है इस इंसान का अहंकार के चलते, कि इस इंसान का आखिर क्या चीज़ का अहंकार है, इस चीज़ का, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा समझाने की भी कोशिश करते हैं, उसका मन का बातें भी जानने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आपका पार्टनर नहीं बोलते। आपका पार्टनर क्या बोलेंगे, उसने इतना गलती कर चुका है कि पास्ट में वो अपनी गलतियों को कैसे बोलेंगे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर के लाइफ में अभी कोई आसपास ऐसा नहीं है जो वो अपने फीलिंग्स को शेयर कर सके, अपने अकेलापन को दूर कर सके, ठीक है ना। घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही की तरफ देख रहा है, फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको माफ़ी मांगना चाहते हैं, और उनको लगता है कि शायद आप इस टाइम पे तो आप बहुत ज़्यादा कठोर बन के हो, लेकिन आइंदा आगे जाके आप पिघल जाओगे, आपका दिल पिघल जाएगा, इस तरह से आपका पार्टनर का सोच भी है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का ना ख्वाहिश बहुत बड़ी थी, लग्जरी लाइफ जीने
की इसकी ख्वाहिश थी, जिसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना आप इस रिश्ते में रहने के बावजूद भी ना आपका पार्टनर को ना एक अदर पर्सन की सर्चिंग चल रहा था, ये ढूंढ रहा था, कोई ऐसा इंसान ढूंढ रहा था आपके अलावा भी। आप तो थे ही इस इंसान के लाइफ में, लेकिन फिर भी वो किसी अदर इंसान को ढूंढ रहा था जो मिलियनर हो, जो पैसे वाले हो। और जब आपका पार्टनर को कोई ऐसा इंसान मिल गया होगा तो आपका पार्टनर ने उस तरफ अट्रैक्ट हो गया होगा और आपके तरफ से पूरी तरह से रिस्पेक्ट करना, आपका वैल्यू करना, आपका प्यार करना और सब मिट्टी में मिला दिया, आपका एफर्ट सब मिट्टी में मिला दिया। आपका 4 साल 9 साल का रिश्ता इस इंसान ने मिट्टी में मिला दिया, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ दिखावा में आकर और अपने डिजायर को पूरा करने के चलते। लेकिन ये भी दिख रहा है वो इंसान तो चले गया आपको छोड़ छाड़ के, ठीक है ना, अपने लाइफ में जो भी वो सोचा था आपको डिटेल्स कर देंगे। और ये भी दिख रहा है कि आपको जोर जबरदस्ती खोटा आपने कुछ किया भी नहीं होगा, कुछ मतलब ऐसा गलती किया भी नहीं होगा, फिर भी उस इंसान ने आप ही को गलत ठहराया होगा, ठीक है ना, आप ही को बदनाम किया होगा कि आपने ऐसा कर दिया इसलिए मैंने छोड़ के गया, आपने वैसा कर दिया इसलिए मैंने छोड़ दिया, जबकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और गाइस मैं एक बात कहता हूँ, जो सच्चा प्यार करने वाला होता है ना, तो वो लाख गलतियां क्यों ना कर ले फिर भी वो छोड़ के नहीं जाता है और हमेशा एक ही बहाना सोचता है कि कैसे आपका साथ दे, कैसे आपके साथ रहे, ठीक है ना। तो वो ऐसा नहीं होता। तो इस इंसान को जाना ही था, आपसे डिटेल्स करना था, क्योंकि इस इंसान का बहुत ज़्यादा जो सोच था, इसका ख्वाब था अपना बहुत बड़े था। उसको लगा था कि आप पूरा नहीं कर पाओगे ऐसा करके, ठीक है ना। और जब आपसे बेहतरीन इंसान मिला ना, तो आपका पार्टनर ने बेटर को छोड़ के, आपको छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग गया। और गाइस मैं बता देता हूँ, जो भी इंसान बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागते हैं ना, वैसा इंसान हमेशा अकेला ही रह जाते हैं। तो आपका पार्टनर हारमेट का कार्ड यही बताता है कि आज का दिन में आपका पार्टनर अकेला ही रह चुका है। अभी आपका पार्टनर 9 ऑफ पेंटिकल्स में है, मतलब ऐसा भी कह सकते हो कि आपका पार्टनर के लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ रहने के बावजूद भी आपका पार्टनर को ना एक खालीपन, सुनापन लग रहा है। किस बात का सुनापन, खालीपन लग रहा है? एहसास नहीं है चीज़ों का, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि मेरे घर में, मेरे लाइफ में सब कुछ तो मिल गया, मुझे रिश्ता मिल गया, पैसे मिल गया, सब कुछ मिल गया, फिर भी मैं खालीपन हूँ, सुनापन हूँ, मेरा फुलफिलमेंट नहीं है। तो आपका पार्टनर जब सोचता है ना, तब उसको समझ में आता है ये फुलफिलमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपके साथ जो रिश्ता था ना, इस रिश्ते में आपके साथ आपका पार्टनर का फुलफिलमेंट था। और आपने जिस तरह से इस इंसान को प्यार किया था, कदर किया था ना, उस तरह से कदर, प्यार और कहीं से रिस्पेक्ट नहीं मिलने के चक्कर में आज भी आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है, घूम फिर के आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इस टाइम पे। और आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आप जब भी थे ना इस इंसान के साथ, तो इसका किस्मत ना सातवें आसमान में थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर हर एक काम चुटकियों में हो जाता था। कभी आपका पार्टनर कितने भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए उसका लाइफ में, फिर भी वो खुश रहता था, हैप्पी रहता था, किसी बात की परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे उस इंसान ने आपसे दूर गया, किसी और को चुन लिया, बेटर को छोड़ के बेहतरीन को चुन लिया, तब से उसका लाइफ में सब चीज़ें में मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिला। अभी आपका पार्टनर, उनको ऐसा भी लगता है कि भले आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट के आपको छोड़ के चले गया, लेकिन आप फिर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स में हो, मतलब फिर भी आप अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो और आप पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो चुके हो। आपका पार्टनर को लगता है आप पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो कि आपको ना बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, आप बहुत सारे लोगों का क्रश हो सकते हो, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। और ये सब आपका पार्टनर सोचते हैं कि अरे यार, आपको तो इतने सारे लोग पाना चाहते हैं, इतने सारे लोग आपको पसंद करते हैं, तो आप कितना अच्छे हो, कितना दिमाग सोच में अच्छे हो। आपका पार्टनर को सोच लगता है कि आप जितना बाहरी दिखने में खूबसूरत है ना, उतना ही आप अंदर से भी खूबसूरत हो। आप उनके लिए परफेक्ट थे, सब साइड से परफेक्ट थे, हर चीज़ से आप बेटर थे। और आपका पार्टनर को ऐसा भी फील हो रहा है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, धन दौलत प्रॉपर्टी में तो कुछ भी नहीं था ऐसा, फिर भी आपने उसको इतना रिस्पेक्ट किया, इतना प्यार किया, इतना उसको मतलब इज्जत दी, ठीक है ना। लेकिन आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आप जो थे ना, एक बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड और एक बहुत ही अच्छा इंसान थे। आप कुछ भी इंसान को, मतलब इंसान का आप ना ऊपर से नहीं देखते थे, आप उसका सोल को देखते थे। लेकिन आपको लगा था कि ये इंसान बहुत ही अच्छा है, प्यारा है, खूबसूरत है, जैसा भी है, मन बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे आपको पता चला ये इंसान सिर्फ बहुत बाहर ही खूबसूरत है, अंदर तो इसका कचड़ा भरा पड़ा है, तो आपने भी सोच लिया कि नहीं नहीं, बाहर से कितना भी इंसान खूबसूरत क्यों ना, दिखने में कितना भी खूबसूरत क्यों ना, लेकिन मुझे ऐसे इंसान से रिश्ता नहीं जोड़ना है, नहीं रखना है जो अंदर से खूबसूरत ना हो, ठीक है ना। तो आपने भी पूरी तरह से इस इंसान से डिस्चार्ज कर लिया, अपने लाइफ में अपने पेंटिकल्स में काम करने लगे,
और अभी आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और अभी आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आप उनका ना एक ड्रीम गर्ल बन चुके हो, ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय बन चुके हो, आप अपना पार्टनर का, आप उनका पार्टनर का चाहत बन चुके हो। अभी आपका पार्टनर आपको सपने में देख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप कोई खजाने से कम नहीं हो, आपको पा लिया मतलब उसने जंग जीत लिया, एक बड़ा सा पहाड़ तोड़ लिया उसने, ऐसा उनको फील आता है। लेकिन वो आपको कैसे मनाएंगे, कैसे आपको रिझाएंगे, कैसे आपके लाइफ में आएंगे फिर से, उसको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आप हो सकता है पहले से आप बहुत ज़्यादा कठोर बन चुके हो और आप इस इंसान को अपनी जगह, उसका जगह फिर से नहीं देना चाहते हो। आप डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मैं इस इंसान को कभी मौका नहीं देना चाहते हो, इस तरह से आपने सोच लिया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि यार अभी तो बहुत ही मुश्किल है। जो इंसान, आपका पार्टनर को लगता है जो आप इतना पीछे घूमते थे, इतना प्यार करता था, आखिर क्या हो गया। क्योंकि आज जो आप उसके पीछे नहीं घूम रहे, उसको देखना भी नहीं चाहता, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, उसको याद भी नहीं करना चाहते हो, तो उसका वजह भी आपका पार्टनर ही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को अच्छे से पता है इस चीज का। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आज इंपॉर्टेंट राशियां अर्थ एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके, ऐसे तो सभी राशियों वाले के लिए ये रीडिंग है गाइस। तो चलिए रीडिंग को देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आपका पार्टनर का कार्ड है 9 ऑफ वांड्स। तो गाइस आपका पार्टनर सबसे बड़ा डरपोक है। जब भी इस रिश्ते में कुछ भी थोड़ा सा 19-20 होता था, सबसे पहले यही इंसान भागता था और आपको ही बोलता था कि आप डरपोक है, आप हिजड़ा हो। लेकिन डरपोक तो ये है, ठीक है ना, ये है आप डरपोक। सच में बताओ तो ये डरपोक है, आप डरपोक नहीं थे, आप हिजड़ा नहीं थे, आप बहुत सही थे अपनी जगह में। आप तो अपनी जगह में सही थे। आप इस इंसान के लिए बहुत सारे लोगों से लड़े होंगे, भिड़े होंगे, बहुत सारे लोगों को धमकियां भी दिए होंगे, लेकिन इसी इंसान ने आपको ही हिजड़ा बोल दिया, डरपोक बोल दिया था। जबकि ये इंसान खुद ही डरपोक है, हिजड़ा है। ये जब भी कुछ भी होता था ना आप लोग के बीच में थोड़ा बहुत, तो ये सबसे पहले भागता था, ये मुंह उठा के, मुंह छुपा के, ठीक है ना। लेकिन आज ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको छोड़ने का रीजन ये भी है कि आप, बहुत सारे लोग इस रिश्ते के खिलाफ हो गए थे और वो इंसान समाज से डरता था, फैमिली से डरता था, अपने दोस्तों से डरता था, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन से डरता था, जिसके डर के मारे आपके पार्टनर ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया था, ठीक है ना। खुद डरपोक है, खुद हिजरा है और आपको बोल रहा था, देखो है ना। तो 9 ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि आज का दिन में आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है एक्चुअल में डरपोक तो मैं था और मैं उसको ब्लेम कर रहा था, उसको समझ में आ गया। अभी आपका पार्टनर ना बहुत सारे लोगों के बीच में घेरे हुए हैं, लेकिन फिर भी कितना भी लोगों के बीच में घेरे क्यों ना हो, फिर भी वो इंसान आप ही को मिस करता है, आप ही को सोचते रहता है कि आप क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। और पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके अलावा जितने भी आलतू फालतू रिश्ता बनाए थे ना, उन सारे आपका पार्टनर को अभी बोझ लग रहा है, मतलब एक सरदर्द लग रहा है, ठीक है ना। सारे सरदर्द बन चुके हैं। अभी आपका पार्टनर किसी से बात नहीं करना चाहता है, इधर उधर लोगों से, लेकिन फिर भी वो लोग आ रहे हैं आपका पार्टनर से बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ने पास्ट में इन लोगों के साथ घुल मिल गया था, दोस्ती यारी बनाई थी, तो आपका पार्टनर का ही गलती है ये, ठीक है ना। तो वही लोग जो आज आपके आपका पार्टनर के आसपास घूम रहे, इर्द गिर्द घूम रहे, उनसे बातें कर रहा है, तो आपका पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, सरदर्द बन चुका है। लेकिन फिर भी ना चाहकर भी इन लोगों के साथ बातें करना पड़ा है, जवाब देना पड़ा है, क्योंकि आपका पार्टनर ने इनका सरदर्द पाल लिया था, खुद से अपना सरदर्द पाल लिया था। अभी उसको सरदर्द समझ में आ रहा है। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उनको लगता है कि आप ना, अभी आपका पार्टनर से आप डरते हो। इस बात को नहीं डरते हो कि वो इंसान आपको मार देगा, घायल कर देगा, कुछ कर देगा, नहीं। आप इस बात के लिए डरते हो कि वो धोखेबाज है, वो चीटर है, वो कमीना है। इस बात के लिए आप डरते हो क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि किसी में धोखेबाज के साथ डील करो या तो किसी ऐसे बेईमान इंसान के साथ डील करो। आप इसलिए इस इंसान से अभी दूरियां बना लिया हो, आपने एकदम से आपने मुंह फेर लिया और आपको नहीं चाहिए ये इंसान। आपको लगता है कि मैं किसी और के साथ चले जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, इसको और फिर मैं मौका नहीं दूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है। 9 ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि अभी आपका पार्टनर आपको पाने के लिए बहुत जिद्दोजहद करना पड़ेगा उसको, आपको समझाने के लिए आपको, लेकिन वो समझाना चाहता है आपको कि पास्ट में उसने क्यों आपसे दूरियां दी थी, पास्ट में आपका पार्टनर ने क्यों भागा था इस रिश्ते से, तो आपको फ्यूचर में आके बताना चाहता है। इस टाइम पे भी बताना चाहता है आपका पार्टनर, शो ऑफ करना चाहता है कि आज भी उसके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन वो कर नहीं पाता है क्योंकि उसको ना बहुत चीज़ों का डर है और विशेषली तो इस बात का भी गम है क्योंकि आप उसको बिलीव करने से रहा। इस टाइम पे आपका पार्टनर का हेल्थ इशू भी आ गया है, ठीक है ना। उन्हीं लोगों के वास्ते, उन्हीं आसपास के लोगों के वास्ते और जो भी उसने कर्मा अपना क्रिएट करता है, उन्हीं लोगों ने आपका पार्टनर का हेल्थ इशू भी ला दिया है, ठीक है।
और नेक्स्ट कार्ड ये भी दिख रहा है कि नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपका बिल्कुल भी बात नहीं सुनता था, ठीक है ना। जो भी बात सुनता था, जिसका भी बात मानता था, आसपास के लोगों का बात सुनता था, आसपास लोगों से आपके बारे में पूछता कि आपका कैरेक्टर कैसे है, आप कैसे हो, आप किससे बात कर रहे हो। वो खुद आके आपको नहीं बोलता था, खुद आके नहीं पूछता था, लोगों से पूछता था। और 10 लोगों से पूछोगे तो 10 लोग अलग अलग से बोलेंगे, ठीक है ना। तो सबका बात सुन के ना इस इंसान ने आपसे मुंह मोड़ लिया था। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर भी है कुछ लोग जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते थे। उन लोग ने भी बहुत कान भरा आपका पार्टनर को, बोला कि क्यों ही तू इसके पास पड़ा, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये तो तेरे लिए बिल्कुल भी ख़राब है, तुझे ये खुश नहीं रख पाएगा, तू इसके साथ मत दे, ये मत दे, वो मत कर, इस तरह से क्या था। और ऐसा भी दिख रहा है कि जिसके चलते आपका पार्टनर उन फैमिली मेंबर का बातें सुन के, उन बाहरी लोगों का बातें सुन के, वो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको डिटेच करके किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया था और किसी तीसरे के साथ चले गया था, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि किसी और के साथ तो चले गया, लेकिन उसके साथ ना दोस्ती यारी बनाया उसने, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप किया, सब कुछ किया। लेकिन ना वो जो प्यार वाला जो वाइब्स रहता है ना, जो प्यार वाला फीलिंग्स रहता है ना, वो प्यार वाला फीलिंग्स बना नहीं पा रहा है। उस इंसान के साथ प्यार वाला फीलिंग्स ना आ नहीं रहा है, जिसके चलते आपको पार्टनर को लगता है कि यार ये क्या बात हुई, ठीक है ना। इतने सारे मैं करने के बावजूद भी, आपसे डिटेच होने के बावजूद भी आज मेरा प्यार क्यों नहीं जाग रहा है किसी और के लिए, किसी और के रिश्ते में मुझे वो फीलिंग्स क्यों नहीं आती जो आपके साथ आती है। क्योंकि आप दोनों का ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जैसे भी थे ना बहुत ही अच्छा था, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, एक दूसरे का हाल खबर लेते थे, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि आपने किसी और के साथ बातें करते देखा, किसी और के साथ बोलते देखा, तो आपने जब पूछने की कोशिश किया तो आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में बोला नहीं नहीं ये तो मेरा दोस्त है, रिलेटिव है, मेरा रिलेटिव का चाचा मामा का लड़का है, ये वो फलाना ढमकाना, बहुत सारे आपका बातें आपका पार्टनर ने कह दिया था। लेकिन आपको पता था नहीं ये इंसान कुछ ना कुछ कर बर रहा है, तो आपने भी सोचा, किसी और से पूछने लगा आपने भी। और हो सकता है कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड ही, आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड ही आके आपको बोल दिया होगा तेरा बंदी है, वो जो तेरा जो है ना गर्लफ्रेंड, वो किसी और के साथ है, किसी और के साथ घूम रहा है, बैठ रहा है, उसके साथ घूम रहा है, उसके साथ रिलेशन है। तो आपको लगा कि हाँ यार मैंने तो ऐसा सोच ही रहा था और सच में ये इंसान भी आके मुझे बोल दिया यही सच है। तो आपने भी उससे बात को सच मान लिया और एक्चुअल में वो सच ही था, ठीक है ना, झूठ नहीं था। अगर झूठ होता तो आज आप लोग साथ में रहते, सच है इसलिए आज आप लोग दूर हो। अभी आपका पार्टनर ना किसी भी चीज़ को, कोई भी इंसान ना आपका पार्टनर को उस तरह से प्यार, उस तरह से रिस्पेक्ट, उस तरफ से ना उसको नहीं झेल पा रहा है आपका पार्टनर को, जिसके कारण आपको लगता है कि ये जो लोग है ना मेरा ऑप्शन, ये सब लोग ना दोस्ती के लायक ही है, दोस्ती के ऊपर प्यार के लायक तो ये लोग है ही नहीं, ठीक है ना। इससे मेरा प्यार का फीलिंग्स है ही नहीं, और प्यार का फीलिंग्स है तो सिर्फ आपके लिए ही है। अभी ऐसा भी दिख रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स के आपका पार्टनर आपकी जासूसी कर रहा है, किसी और को लेके बैठा के रखा होगा, किसी को आसपास के लोगों को बोल के रखा होगा, ज़्यादा देखना है ये इंसान क्या करता है क्या नहीं करता। आपका जासूसी करने के लिए अपने फ्रेंड्स को भी बोल के रखा है, और जहां पे भी फंसा पड़ा आपका पार्टनर वहां पे भी आपका फ्रेंड्स के साथ ना उसको मिलके ना उस रिश्ते से निकलना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। अपने फ्रेंड्स से आपके लिए गॉसिप भी करता हुआ है, आपके बारे में गॉसिप करता है वो इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपका पार्टनर को आके आपके बारे में कोई तो अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, लेकिन आपका पार्टनर ना अभी किसी का भी नहीं सुनना चाहता है और आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके किसी फ्रेंड का सहारे आपके साथ किसी पैगाम को पहुंचा सकता है, किसी मैसेज दे सकता है कि ठीक है ना, किसी तरह ऐसा दिख रहा है। वो खुद तो नहीं आना चाहता है क्योंकि उसने इतना रायता जो फैला दिया था, ठीक है ना, तो वो किसी और के सहारा लेके आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता है कि जाओ मेरे बारे में बोल के आओ उसको कि मैं उसके प्यार करता हूं, मैं उसको पाना चाहता हूं। और ये भी दिख रहा है फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बिजनेस प्लान है कि आपके साथ मिलेगा, रिश्ते को आगे बढ़ाया, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा और आप लोग मिलकर ये काम करोगे, वो बिजनेस करोगे, इस तरह से आपका पार्टनर का माइंड में भी है। अभी काफ़ी हद तक आप लोग का पार्टनर जो है ना वो फैमिली से भी बातें कर रहा है कि नहीं मैं इस इंसान के अलावा नहीं जी सकता, नहीं रह सकता है, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, भले मैं कुछ भी कर लिया होगा, कितना भी गलती कर लिया होगा, लेकिन मैं आज भी इस इंसान को चाहता हूँ, इस इंसान के साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसने हो सकता है फैमिली मेम्बर को भी बोल दिया, और काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि उनका फैमिली मेम्बर से भी उसको रिश्ता दिखाया गया है, काफ़ी रिश्ता दिखाया, तुम इसको देख लो, उसको देख लो, ये अच्छा है तुम्हारे लिए, वो अच्छा है। लेकिन आपका पार्टनर ने साफ शब्दों में कह दिया नहीं मुझे कोई भी अच्छा नहीं है मेरे लिए, और
मैं किसी के साथ भी नहीं जाना चाहता हूँ, कितना भी हीरा जरूरत वाला क्यों ना दे दे मुझे, ठीक है ना, मैं इसी इंसान के साथ जाना चाहता हूँ। आपका पार्टनर भी उन सभी लोगों को साफ साफ बोल दिया, जो भी उसका फैमिली मेंबर था, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आप ही के साथ आना चाहता है, लेकिन वो ये भी दिख रहा है कि काफी हद तक कि आप भी अभी ना किसी और के साथ बिजी हो, किसी और के साथ बातें करने लगे हो, आपने भी किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने के सोच रहे हो, ठीक है ना। आपके फैमिली मेंबर से भी आपको रिश्ता लेके आया है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि कैसे भी करके ना वो इंसान आप तक पहुंचाएगा, अपना पैगाम पहुंचाएगा कि वो इंसान आज भी आपसे प्यार करता है, इस तरह की एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने ना बहुत ही ज्यादा चमक धमक में आ जाता। आपका पार्टनर को लगता था कि दूर से चमकता हर एक चीज सोना ही रहता, तो आपका पार्टनर ने ऐसा दिख रहा है कि उनके लाइफ में दो ऑप्शन थे, एक आप थे और कोई एक और दूसरा था, ठीक है ना। आपका पार्टनर जानबूझ के, उसको समझ में आ रहा था कि वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, आपको चीट कर रहा है, और क्यों दे रहा है, वो सरकारी नौकरी के चलते, वो उसका खूबसूरती को देखकर, उसकी वो अट्रैक्शन देखकर, ये उसका ब्यूटी को देखकर आपका पार्टनर ने आपको छोड़ छाड़ के चले गया था। और जाने के टाइम पे आपका पार्टनर तो बहुत खुश था कि उसको बहुत ही आपसे बेटर इंसान मिल रहा है, बहुत ही अच्छा इंसान मिल रहा है, और राज करेगा, रानी जैसा रहेगा, राजा जैसा रहेगा, इस तरह से सोच के वो बहुत ज्यादा उछल उछल के जा रहा था आपका पार्टनर आपको छोड़ छाड़ के। लेकिन एक बार भी उसने पलट के नहीं देखा। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज जहां पे भी है आपका पार्टनर जिसके साथ भी गया था ना, वो भी एक दोगला किस्म के इंसान है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना अभी रिटर्न आना चाहता है आपके लाइफ में। और जब आपका पार्टनर आपके तरफ रिटर्न आना चाहता है तो वो देख रहा है कि आप तो काफी आगे निकल चुके हो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर अभी आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप एक सीधा साधा इंसान हो, सच्चा इंसान हो, मुंह पे बोलने वाला इंसान हो, ठीक है ना। अगर आपके दिल में प्यार है तो हाँ प्यार है, अगर प्यार नहीं है तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ बोल दिया, प्यार नहीं है फिर भी हाँ बोल दिया, ना ना, ऐसा नहीं है। आप सीधा साधा इंसान है, आप लीडरशिप क्वालिटी वाला इंसान हो, ठीक है ना, ऐसा लगता है। और आपका पार्टनर को यह भी लगता है कि आज तक आपने अपने लाइफ में जो भी किया ना, सुई से लेकर धागा तक आपने खुद का मेहनत से किया, आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो अपने लेकर, और आप अपने अच्छे बुरे को अच्छी तरह से नॉलेज है और शिव भक्त हो सकते हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही बड़ा शिव भक्त हो, और भगवान का, एंजल का आपका तरफ ना फुल्ली सपोर्ट है। आप अपने लाइफ में सक्सेस हो, आप अपने करियर में सक्सेस हो, और स्टिल हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में कुछ नया चीज खरीदा भी होगा, गाड़ी घर कुछ भी खरीदा होगा, कुछ भी सामान खरीदेगा, आपको सक्सेस मिला होगा, आपको पार्टनर देख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके तरफ आना तो चाहता है, लेकिन वो देख रहा है कि अगर आपकी तरफ आए तो बहुत सारे लोगों को उसको जवाब देना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के साथ उसका झगड़ा चालू हो जाएगा, जिसके डर से अभी आपका पार्टनर सिर्फ आपको दूर से ही देख रहा है आपका। और काफी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अभी ना आपके लाइफ में जो सक्सेस है ना, वो सक्सेस आप अकेला ही एंजॉय कर रहे हो, इस इंसान के बिना भी आप अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, जिसके चलते आपका पार्टनर को थोड़ा सा जलस है कि आप आखिर इस इंसान के अलावा बिना भी कैसे सक्सेस को यूज कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कैसे अपने लाइफ में इतना सक्सेस पा लिया हो, और क्यों आप अभी अपने सक्सेस को अकेला ही देख रहे हो। पहले तो आप अपना सक्सेस को इस इंसान के साथ ही देखते थे, लेकिन अभी आप अपने सक्सेस को अकेला ही देखते हो। आखिर आपका भी मर्जी है ना, आप भी तो अकेला देखना ही चाहते हो। ये जो कर रहे हो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, और आपको अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप इतना मोटिवेशन हो, इतना मतलब हाई एनर्जी में आ चुका हो कि आपको किसी की जरूरत नहीं, किसी को मोटिवेशन हो, आप खुद लोगों को मोटिव करते हो, आप खुद लोगों को रास्ता दिखाते हो, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि ये सही समय नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर कैसे भी करके दुनिया से लड़ झगड़ के भी आपके साथ आएंगे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अगर आपकी तरफ से भी कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन रहेगा तो उससे भी लड़ जाएंगे आपका पार्टनर फ्यूचर में, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना, छोटी छोटी बातें में नाराज हो जाता था, छोटी छोटी बातों में नाराज होकर ना बहुत लंबा लंबा वक्त ले लेता था, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है, छोटी सी बातों में नाराज हो जाएगा, और उस छोटी सी नाराजगी को ना वो इंसान इतना खींचेगा कि बाप रे मत पूछो, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है बहुत ही छोटी छोटी बातों में। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हमेशा छोटी छोटी बातों में नाराज होता है, आप मनाते मनाते थक जाते थे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप हमेशा इस इंसान को मनाते थे, कभी आपका पार्टनर आपको नहीं मनाता था, आप ही सिर्फ मनाते रहते थे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में, आप तो मनाते सब कुछ था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि आपका पार्टनर ने आपको मार ही खिला दिया, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से शॉक ऑफ कर दिया कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, वो आपसे बिल्कुल भी आपका रिलेटिव नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ आपका पार्टनर ने आपके तरफ बहुत ही ऐसा बातें बोले होंगे, आपको दूर कर दिया, और जब आपने इस इंसान को ऑफर किया था पास्ट में तो इस इंसान ने पूरी तरह से ठुकरा भी दिया था आपका ऑफर को, ओके।
आपका पार्टनर ने आपका ऑफर को ठुकरा दिया था, जिसके चलते हो सकता है कि आपके दिल में भी कुछ इस तरह से घाव हो गया है, इस तरह से बातें घर कर गई कि आप भी इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऑफर को ठुकराने वाले हो, आप स्वीकार नहीं करने वाला हो। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपको ऑफर देना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में ऐसी बातें घर कर गई जो पास्ट में उसने आपको बोला था, ठीक है ना, जिसके चलते आप टस से मस नहीं हो रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर भी बहुत टाइम से इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में अभी भी डिफरेंट प्रपोजल आ रहा है, अलग प्रपोजल आ रहा है, लेकिन वो किसी का भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो आपका पार्टनर आपको ही पाना चाहता है, आपको ही मनाना चाहता है। इस टाइम पे आप नहीं मान रहे हो तो उसको लगता है कि आने वाला टाइम पे आप जरूर मान जाओगे, ठीक है ना। फ्यूचर में भी आपका पार्टनर फिर से ट्राई करेंगे आपको मनाने के लिए, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर रहा है। किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है उनके लाइफ में, या तो उसका फैमिली मेंबर ही उसका कार्मिक हो सकता है, लेकिन वो कार्मिक से डील कर रहा है, ठीक है ना। और बहुत ही कार्मिक सिचुएशन में भी आपका पार्टनर फंसा है, हो सकता है लीगल इशू में फंसा हो किसी के साथ, और ऐसे भी दिख रहा है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड ये भी बताता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आपके साथ जब उसका रिश्ता था ना बहुत ही अच्छा था, जब तक कोई तीसरा इंसान इस रिश्ते में नहीं आया था ना, आप लोग दोनों एक खाली अकेला थे ना, तब तक बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था। जैसे आपका पार्टनर का लाइफ में कोई तीसरा इंसान आया, आपका पार्टनर अट्रैक्ट हो गए, आपका पार्टनर आपको छोड़ छाड़ के इस रिश्ते में पूरी तरह से DN करके निकल गया, इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और ये भी दिख रहा है कि पूरी तरह से आपका पार्टनर ने, ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने तो निकल गया, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके बिना रह पाएंगे, जी पाएंगे, किसी और के साथ खुश रह पाएंगे। उसने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। उसने सोचा था कि जो होगा देखा जाएगा। यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया था इस इंसान को, इस इंसान ने, और बिल्कुल भी आपके लिए ना एफर्ट ले रहा था ना कुछ कर रहा था, और ये चलते बना था। इसको लगा था कि ये इंसान किसी और के साथ रिश्ते में सही से जी लेगा, खा पी लेगा, मस्त एंजॉय कर लेगा, लेकिन उसका जो वो नहीं समझा था कि वो जो उसने कर रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उसका कार्मा है, एक कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर रहा है। जब आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा कर्मा फेस किया, आपने इस इंसान को पास्ट में भी बोला था कि डियर तू उससे बात मत कर, इससे बात मत कर, ये तू तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये तेरा बुरा ही चाहते हैं, और तू मुझसे बात ना करके उन लोगों से बात कर रहा है, आखिर क्या बात है। तो आपका पार्टनर ने उस टाइम पे आपको कोई भी समझाने के लिए, कोई भी आपको समझाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आपको पूरी तरह से डिनाई कर दिया था, उन लोगों का साथ दिया था जो आपके खिलाफ थे, उनका साथ देके आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते का ना जो एक चल रहा था ना अच्छा खासा समय, वो उसको बिल्कुल बिगाड़ दिया था। उसने सब कुछ बिगाड़ के आपको धोखाधड़ी चीट करके किसी और के साथ निकलता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि समय तो देखता ही है सबको, ठीक है ना, समय सबको देखता है को कौन क्या कर रहा है। भले एक बार समय बहरा हो सकता है, लेकिन समय अंधा नहीं है। तो वही समय आज उसको झेलना पड़ रहा है। अभी आपका पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है, किसी लीगल इशू से गुजर रहा है, और वो सारे जो भी कार्मिक सिचुएशन है आपका पार्टनर DN कर देना चाहता है, आपके साथ इस समय एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम तो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि मैं चाहने से क्या हो गया, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि मैं तो चाह रहा हूं लेकिन समय मेरा साथ नहीं दे रहा है। अभी समय जो है ना, वो समय सबसे बलवान है, बोलते हैं ना समय सबसे बलवान है, तो समय आपका पार्टनर को साथ नहीं दे रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन समय उसका खिलाफ हो गया। अभी समय साथ नहीं दे रहा है। अभी आपका पार्टनर को डर रहा है, यार पता नहीं क्या होगा, समय तो साथ ही नहीं दे रहा है, मेरा किस्मत साथ ही नहीं दे रहा, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहता हूँ, पहले जैसा करना चाहता हूँ, लेकिन अभी समय साथ नहीं दे रहा। समय बिल्कुल सा ऑपोजिट हो गया। अभी समय उसको बता रहा है कि तुमने क्या किया था, तुमने क्या किया था, क्या नहीं किया था। जब तुम्हारे पास सब कुछ समय था इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, इस रिश्ते को सुधारना, इस रिश्ते में टिके रहना, इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगना, इस रिश्ते को सही से करना, तब तो तुमने एक बार भी पलट के नहीं देखा। तुमने तो पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया, भगवान भरोसे, राम भरोसे छोड़ के गया था। अब तुम वापस आ रहे हो, वही समय को क्रिएट करना चाहते हो। क्या समय तुम्हारा बाप का है? इस तरह से वो समय भी उसको अभी बता रहा है कि देखो अभी तो मैं तुम्हें बताता हूं। अभी समय उसको लेके घुमा रहा है। आपका पार्टनर को बहुत ही कार्मिक सिचुएशन से फंसा पड़ा है वो इंसान, और सारे कार्मिक को खत्म कर देना, लेकिन समय उसका साथ नहीं दे रहा है, गुड लक उसका साथ नहीं दे रहा है। श्री कृष्ण भगवान उससे नाराज हो गया, और जो भी अच्छा समय चल रहा था, उसने जो भी अच्छा सोचा था ना, वो सब उल्टा पड़ गया है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि उसका लाइफ में आज के डेट में जब उल्टा पड़ गया सब कुछ, समय उसका साथ नहीं दे रहा, इसलिए भी नहीं दे रहा है क्योंकि उसने समय रहते हुए कुछ समझा नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक बार मर जाने के बाद तारीफ करके क्या मतलब, और किसी का दिल तोड़ने के बाद माफी मांगे क्या मतलब, तो वही बात हो गई है।
अभी उसको समय सिखा रहा है कि क्या होता है समय, ठीक है ना। जब समय को कदर नहीं करोगे तो समय तुम्हारी कदर नहीं करेगा। तो अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि समय सबसे बड़ी चीज है। समय रहते मैंने कुछ नहीं किया, अभी समय जब हाथ से निकल गया, अभी मैं ऐसे ठोकर खा रहा हूं और सिर पीट रहा हूं। अभी आपका पार्टनर अपना ही सिर पीट रहा है पत्थर पे, ठीक है ना, कि हाय हाय मैंने क्या कर दिया, समय रहते मैंने कुछ भी नहीं किया, समय हाथ से निकल गया, अभी मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, अब सारा उल्टा पासा पड़ रहा है, अभी मैं कैसे लाऊं, कैसे इस रिश्ते को। अभी फ्यूचर में आपका पार्टनर, आपके लाइफ में आपका पार्टनर का सिर्फ वेटिंग ही रह गया। अभी अभी आपका पार्टनर को लगता है पता नहीं वो समय कब आएगा, वो जब आपके साथ फिर से वो मिलेगा, फिर से आप दोनों का रिश्ता को नई से शुरुआत होगा। आपका पार्टनर दिलो जान से चाहता है आपके साथ रिश्ते को नई शुरुआत करना, एक नई तरह से पूरा पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ रिश्ते को शुरुआत करना, शादी करना, आगे बढ़ना, लेकिन समय ही उसका साथ नहीं दे रहा है। आपका पार्टनर जितना समय को मतलब ऐसे मतलब तिरस्कार कर दिया था ना, समय ने उसको तिरस्कार कर दिया। अभी उसको समझ में आ रहा है समय क्या चीज है। और जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है तो उनको लगता है कि आप व्हील ऑफ फॉर्चून में हैं, आपका लाइफ बिंदास चल रहा है, आप खा रहे हो, पी रहे हो, मस्त लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आपके लाइफ में रिश्ते भी हैं, प्यार भी है, किसी चीज की कमियां नहीं है, और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है ये इंसान किसके साथ गुल खिला रहा है, किसके साथ रंग लड़ियां मना रहा है। वो दिन चले गया जो आप रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, कोने पे जाके बैठ के चुपचाप रोते थे, 10 दिनों दिन साल मैंने महीनों महीने आप रोते रोते अपना आंसू सूख गए। तो आपने भी सोच लिया कि ऐसे इंसान के लिए क्या ही रोना, क्या ही मरना, जो उसका निगड़ी भी हो, वो जो किसी और को ही मतलब और का ही बातें मानते हैं, जो मेरा ना हो सका। और आपका इतना, आपको ऐसा भी लगता है कि जो इंसान मेरा ना हो सका, मैं इतना अच्छा इंसान, इतना ईमानदार सच्चा इंसान, जो इंसान मेरा नहीं हो सका, जो मुझे नहीं समझ पाया, वो इंसान तो दुनिया का किसी भी इंसान को नहीं समझ पाएगा, किसी के साथ भी रिश्ता नहीं जोड़ पाएगा। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपको ना अपने बिहेवियर के ऊपर पता है कि आप कैसे हो। आप बहुत ही दयालु इंसान हो, बहुत ही हेल्पफुल इंसान हो, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचता है, कभी बुरा नहीं सोचता है। तो अगर आप खुद सोचो, आप इतना अच्छा इंसान के साथ अगर वो रह नहीं पाया, इतना आप सेक्रीफाइस करने के बावजूद भी आपके साथ नहीं रह पाया, तो वो किसी और के साथ क्या घंटा रहेगा, नहीं रह पाएगा। तो वही देख रहा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के ना बहुत सारे रिश्ते बनाए, कहीं पे 1 महीना, कहीं पे 1 हफ्ता, 2 दिन, ऐसे तो बहुत सारे रिलेशन बनाए। एक भी रिलेशन आपका पार्टनर ने सही से संभाल नहीं पा रहे। क्यों? आपका पार्टनर ऐसा ही है। आप तो बहुत ही सच्चा थे, ईमानदार थे, और आपने बहुत ही ज्यादा एक समझने वाला शक्ति थे, जो आपने इसको सालों साल तक झेल के आया था, इसका नखरा, इसका एटीट्यूड, इसका हूं हाँ आपने समझ के लिया था। तो कौन समझ के लेगा आज के डेट में? वो तो आपको भी लगता है कि हाँ, जब मेरी जैसे इंसान, इस इंसान ने कदर नहीं हुआ, इस इंसान ने संभाल नहीं पाया, तो दूसरे को क्या ही संभाल पाया। घंटा ये देखना घूम फिर के एक दिन मेरे पास ही आएगा, और आपको पूरा पता है, लेकिन आप भी उसको अभी मौका नहीं देना चाहते हो। आपको लगता है कि नहीं, अभी तो मैं इसको मौका नहीं दूंगा, देखता हूं ये क्या करता है, इसको जाना है किसी और के साथ शादी करना, ब्याह करना, जो करना है कर लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने लाइफ में मजे करूंगा, एंजॉय करूंगा। और मुझे पता है श्री कृष्ण भगवान ने अगर मुझे इस इंसान से दूर किया है, जरूर मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच के रखो। आप अपने पॉजिटिव हो, ये दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट दिख रहा है 10 ऑफ wands। 10 ऑफ wands ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपका ये जो रिश्ते का भागदौड़ है ना, सब कुछ आपके ऊपर, सर के ऊपर, आपका कंधे के ऊपर छोड़ छाड़ के ये चीज निकल गया था। हो सकता है कि आपका पार्टनर घर का सबसे बड़ा इंसान हो, जो उसको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो, नहीं तो ऑलरेडी आपका पार्टनर डिवोर्सी हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर घर पे सबसे छोटा इंसान हो, जो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बर्डन था, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर ना आपको रूठ, मतलब आपको ना एकदम दूसरे को ना खुश करने के चलते हमेशा, दूसरे को हमेशा खुश करता था, खुश रखता था इस इंसान ने, लेकिन दूसरे को खुश रखने के चक्कर में उस इंसान ने आप ही को दुखी कर दिया। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ना बहुत ज्यादा इधर उधर आजू बाजू के इतने सारे आलतू फालतू के रिश्ते बना के रखे थे, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को गले का हड्डी बन रहा है, आपका पार्टनर का सर का बोझ बन रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि मैं फोकट में इन लोगों के साथ रिश्ता बना लिया था, जबकि कोई मतलब भी नहीं था। आज उसको वही सारे रिश्ता आपका पार्टनर का बोझ लग रहा है। अब अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, तो आपका पार्टनर को, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को बोझ ही समझ रहा है कि इस रिश्ते में अभी कोई नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। ये थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए मैं जो सोच के आया था, मैं रानी बनूंगा, राजा बनूंगा, ऐशो आराम करूंगा, लग्जरी लाइफ जीऊंगा, तो आज उसको बर्डन वाला फील होता है। उसको लगता है कि मैंने ना ऐसा सोचा था, और आज ये इंसान मुझे बर्डन दे रहा है, बोझ हो गया। ये थर्ड रोमांटिक पर्सन आज मेरे लाइफ में बोझ हो गया, आप फैमिली मेंबर बोझ हो गया, ठीक
ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को बोझ हो गया, और जिसके साथ भी है आपका पार्टनर खुश नहीं है, आपका पार्टनर सारे बोझ है जो भी है कार्मिक सिचुएशन सबको उतार फेंक देना चाहते हैं, ठीक है ना। जितने भी बोझ है बर्डन उठार फेंक देना चाहता है, वो निकलना चाहता है बाहर, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। आपका पार्टनर निकल नहीं पा रहा है क्योंकि आपका पार्टनर का ना समय ही साथ नहीं दे रहा है। सबसे पहली बात तो अभी बहुत ज्यादा बर्डन है। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपका जो सच्चा प्यार था, आपका जो कदर था, आपका जो एक इतना एफर्ट था ना, उसका कर्जा हो गया आपका पार्टनर के ऊपर, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर आपका सच्चे प्यार का कर्जा हो गया, ऐसा उसको लगता है। और आपका पार्टनर को इस दुनिया ने ना, जब आपका पार्टनर जा रहा था बहुत खुशी खुशी जा रहा था, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ये दुनिया ना आपका पार्टनर सह नहीं पा रहा है। आपको अपने लाइफ से बाहर जाते हुए देख नहीं पा रहा है, किसी और के साथ होता हुआ देख नहीं पा रहा है, आपको ग्रोथ भी होता हुआ नहीं देख पा रहा है, आपको सक्सेस होता हुआ भी देख नहीं पा रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप अकेला ही कैसे सक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना, अकेला ही कैसे सक्सेस को एंजॉय कर सकता हो। वो भी नहीं देख पा रहा है। ये इंसान बहुत ज्यादा जलस फील करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसका ही क्या धारा है जो आज के दिन में आप लोग तो दूरी आए हैं, लेकिन वो कुछ ना करने तड़प रहा है। वो इंसान एकदम तड़प रहा है, बौखला रहा है अंदर से, ठीक है ना। और बाहर से बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा होगा इंस्टाग्राम में इधर उधर कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास ये है वो है फलाना ढमकाना, एक गया तो क्या हुआ दूसरा आ जाएगा, इस तरह से डायलॉग मारते हैं। लेकिन जैसे अकेला रहता है ना, उसको समझ में आता है कि मैं तो सिर्फ डायलॉग मारता हूँ, ये आ जाएगा वो जाएगा, लेकिन कोई आया नहीं है, कोई है नहीं मेरे, सब मैं अकेला ही हूँ, सब शो ऑफ कर रहा। आपका पार्टनर आज का दिन में रियलाइज कर रहा है कि सब मेरा शो ऑफ ना आज मेरा ऊपर ही बोझा हो गया है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि जब से उसने आप दूर चले गए हो, जब आप इस इंसान के पीछे पड़ रहे तो तब तक ठीक था ये इंसान, तब तक तो ठीक था। जैसे आपने दूर चले गया, आप इससे इंसान से मूव ऑन कर लिया, तब से इसका लाइफ में ना बर्डन सा हो गया। अभी आपका पार्टनर ना बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहा है इस दुनिया को। इस दुनिया ने आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर को कुछ नहीं रहा लाइफ में, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ ना ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है ना। एक बोझ हो चुके हैं, आपके बिना उसका जिंदगी एक बोझ समझ रहा है, अपने आप को भी एक धरती का बोझ मान रहा है। अभी वो सारे बोझ से निकलना चाहते हैं, लेकिन उसको समय साथ नहीं दे रहा है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है अपनी गलतियों का। और वो जो देख के गया था ना आपको बहुत ही खुशी खुशी उछलते फुदक फुदक के, आज भी उसको भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जब आपकी तरफ देखता है तो उनको क्या लगता है कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में। आप यही सोचते हो कि वो एक पनौती इंसान है, उसने मेरे जिंदगी को बहुत तहस नहस किया। जब भी वो था ना, वो प्यार देने के बजाय, मुझे खुशियां देने के बजाय, मुझे मेरे साथ देने के बजाय, और उस इंसान ने मुझे हमेशा गिराने की कोशिश किया। हमेशा आपका पार्टनर ने आपको नीचे गिराने की कोशिश किया। आखिर कोई इंसान किसी से प्यार करता है थोड़ी उसको गिराता है, उसको ऊपर उठाने के लिए कोशिश करता है, उसको अप्रिशिएट करता है, भले उसके पास नौकरी हो या ना हो, कैसा भी स्थिति क्यों ना हो, हमेशा उसको ब्लेसिंग करता है कि चलो डियर कोई नहीं, तुम कर पाओगे, तुम कर लोगे, नाराज मत हो, उदास मत हो, इस तरह से मोटिवेशन करता है। लेकिन आपका पार्टनर तो टोटल उल्टा है, उल्टा आपको गिराना चाहता है रहे, ठीक है ना। आपको मारना चाहता है कि आप निठल्ले हो, आप निकम्मा, आप कुछ नहीं करते, उल्टा आपको एप्रिशिएट करने के जगह वो आपको ब्लेम करता है। तो ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा तो ना ही रहना बेटर है। तो आपने भी इस बात को समझ लिया, जिसके चलते आपको भी इस इंसान को छोड़ जाने का रत्ती भर भी गम नहीं है, ठीक है ना, रत्ती भर भी गम नहीं है। गम तो तब होगा ना जब आपके साथ कुछ अच्छा करेगा, कुछ अच्छा रहेगा, तभी तो आपको गम होगा। कोई इंसान, अच्छे इंसान को खोने के लिए गम होता है, ना कि बुरे इंसान को। और बुरे इंसान को खोने से तो और खुशी होती है कि अच्छा हुआ कि ये पनौती चलेगी, अच्छा हुआ कि ये सा घमंडी इंसान मेरे से दूर हो गया, अच्छा हुआ ये मेरे से दूर चला गया, ये टॉक्सिक नेगेटिव इंसान। तो ओबियसली तो आपको अच्छा ही लगता है, ठीक है ना, इस बात के कि चलो छोड़ो, अच्छा हुआ एक टॉक्सिक इंसान और मुझे ब्लेम करने वाला इंसान, मुझे हमेशा डाउन और इंसल्ट करने वाला इंसान आज मेरे से दूर हो गया, अच्छा हुआ वो खुद ही दूर हो गया। आपको तो अभी ऐसा ही फील आ रहा है, लेकिन अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे थे ना, तो आप तो बहुत ही लॉयल थे, आप बहुत ही अच्छा बुरे का ज्ञान थे। आपने इस इंसान को काफी बार माफ भी किया है, ऐसा नहीं कि माफ नहीं किया, आपने काफी बार माफ किया। और यही आपकी गलती थी कि आपने पहले इस इंसान को सुधारा नहीं, आपने इसको बार बार मौका देते रहे और ये बार बार चौका मारते रहे, ठीक है ना। और लेकिन इस बार आप मौका नहीं देना चाहते हो, इस बार आपने भी ठान लिया कि छोड़ो जाने दो। तब आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि ये देखो ये क्या हो गया।
अभी आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा दुख है, जितना आपको खुशी है ना इस इंसान का दूर होने का, उतना है आपका पार्टनर को दुखी है आपको दूर करने का, आप इनसे दूर हो जाने का। क्यों? क्योंकि अच्छा इंसान को ना जब दूर होता है ना तब बहुत ही ज्यादा दुख लगती है, यार कितना अच्छा था, क्या प्यार करता था मुझे, कितना शिद्दत से प्यार करता था, मेरे हर एक बात मानता था, मेरे लिए हर किसी से लड़ जाता था, आज मैं वैसा इंसान को खो दिया हूं। तो ऑब्वियसली बहुत ही दुख है, सैड है, ऐसा दिख रहा है। ओके, और चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए हमारे दर्शकों, उनका पार्टनर अभी कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है? गाइस आपका पार्टनर कार्ड आए हैं नाइट ऑफ कप्स। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है प्लीज डियर, पास्ट के जितने भी मेरी गलती है सब कुछ भुला दो और एक मौका दे दो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपसे सॉरी कहना चाहता है, सॉरी मुझे माफ कर दो, मेरी गलतियों को भुला दो, ठीक है ना, और एक बार एक मौका दे दो, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ, आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो चलिएगा देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने के चांसेस है, मिल सकते हो तो कब तक है पॉसिबिलिटीज? प्लीज डिवाइन परमान यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का अगर कांटेक्ट होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है? तो गाइस आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड। तो बहुत सारे लोगों के लिए 4 दिन के बाद हो सकता है आप लोगों का कॉल मैसेज हो जाए, आप लोगों का बात हो जाए, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 4 मंथ भी लग सकता है, सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। ओके, और चलिए गाइस देखते हैं आगे, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए, और डिवाइन ब्लेसिंग्स क्या है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस गाइडेंस के रूप में आए 3 ऑफ कप्स और ब्लेसिंग्स में आया व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस गाइडेंस में ये बता रहे हैं कि आप ना आप अपने आप से खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और अपने फैमिली मेंबर के साथ खुश रहिए, अपने दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए और बिंदास रहिए, थोड़ा टाइम के लिए आप चिल मारिए, ठीक है ना, भूल जाइए जो भी है पास्ट में जो भी हुआ था, एक बुरे सपना की तरफ। आपको खुश रहना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मस्ती करना है, अपने लाइफ को एंजॉय करना है, ठीक है ना। जिस तरह से आपको खुशी मिला है उस तरह से आपको खुशियाँ अपना अट्रैक्ट करना है, और लोगों का मदद करना है, हेल्प करना है अगर किसी का जरूरत है तो, और लोगों को खुशियां देना है, प्यार बांटना है, इस तरह से आपके लिए गाइडेंस आया। और नहीं, ब्लेसिंग्स के रूप में व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताया कि सब कुछ आपका ही है, जो आप चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, सब कुछ आपको मिलेगा, बस मैनिफेस्ट कीजिए, ऊपर वाले से मांगिए, आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगा। और आपके लाइफ में गुड लगे, आप खाली देख नहीं रहो, आप खाली बुरे, मतलब 2 ऑप्शन है, ठीक है ना, आपके लाइफ में एक मतलब एक सैड और एक हैप्पी। तो आपने ना सैड को चुन के रखा, सैड को मत चुनिए, हैप्पी को चुनिए, चाहे कैसा भी हो। तो आपको व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपके ऊपर फुल्ली ब्लेसिंग्स है, श्री कृष्ण भगवान पूरा फिदा है आपके ऊपर, ठीक है ना, आपको तो सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते हो, बस आप मांग के देखिए, ठीक है ना। और आपके समय बदलने है, ये 10 दिन के अंदर आपका ना ऐसा लकी आएगा, पैसे, आपको रिलेशनशिप, आपका सच्चा प्यार, सब कुछ मिल जाएगा, जो भी आप चाहते हो, आपका लाइफ बदलने वाला है। ब्लेसिंग्स के रूप में ये है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको कोई हरा ही नहीं सकता, ठीक है ना, आपका जीत पक्की है, ऊपर वाला ने आपको ब्लेसिंग्स के रूप में जीत दे के रखी है। आपका समय कोई भी बदल नहीं सकता, आपका समय बल्ले बल्ले है, आपका समय 7वें आसमान पे है, आपका किस्मत, ठीक है ना, आप डरो ही मत। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है या तो गाइडेंस लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर से ले सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान 4 उद्देश्य क्या है। पहला आ चुका है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आया श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो सबसे पहला है, कान्हा जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है। ओके, नेक्स्ट है, भगवान मेरे दुआ है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाए। ओके, नेक्स्ट है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। ओके, तो लास्ट उपदेश है, ऐसा रूहानी इश्क करो उस ईश्वर के साथ, दुख चाहे लाख आए लेकिन महसूस ना होए। ओके, तो ऐसा आपके लिए उपदेश है। तो चलेगा देखते हैं आखिरी एक लव मैसेज आपका पार्टनर का क्या है इस टाइम पे। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, एक लव मैसेज देने के लिए बिना बोले आ गया है। तो आपका पार्टनर कहना चाहे, आपका लव मैसेज आ रहा है, यू आर माई सनशाइन। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप ही उनका जीवन का ज्योति हो, ठीक है ना, आप ही उनका मतलब उजाला हो, प्रकाश हो, ठीक है ना, आप ही उनका जिंदगी का अंधेरे का एक किरण हो, ठीक है ना, आप ही उनके लाइफ में ना खुशियां से भर देने
देने वाला एक वो हो, हैप्पीनेस का सोर्स हो, ठीक है ना, आप ही उनका खुशियाँ हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।